Hello everyone, hope you all are very fine. This is Mr. Singh once again doing welcome to you on my YouTube channel Diamond English School. I am in front of you again with a new topic, use of can and could. As you all know that the verb is divided into two types. The first one is very important to know, that one helping verb, and the second one is the very important to know also, that is main verb. And the both verb are divided into two types. Okay, the helping verb is also divided into two types. The first one is auxiliary and the second one is the modals. And main verb is also divided into two types. The first one is transitive verb and the second one is intransitive verb. Okay, so now let's start the topic, use of can and could. There is a lots of the biggest problem and confusion where we should use can and could with the subject. Okay, सब्जेक्ट के साथ कैन और कुड का प्रयोग कहां करना चाहिए, दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन. सो we'll see today where we should have to use can and could. So let me tell you, the can it means शकना. कैन का हिंदी क्या होता है बेटा? शकना होता है. कैन का हिंदी क्या होता है? शकना. एंड बेसिकली द कैन विल यूज विद द प्रेजेंट फेनोमेना. किसके साथ यूज होगा? प्रेजेंट फेनोमेना. मतलब प्रेजेंट तो आप जानते ही हैं भाई, प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो अभी अभी चीजें हो रही है ना, उसे प्रेजेंट कहते हैं. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. सो प्रेजेंट पावर वी कैन यूज कैन. कहां पे भाई? प्रेजेंट पावर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट कैपेसिटी में भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट एबिलिटी में भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं. चलिए थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे करते हुए चलेंगे कि प्रेजेंट पावर का मतलब होता है वर्तमान में शक्ति का प्रदर्शन करना. किसका प्रदर्शन करना बेटा? शक्ति का प्रदर्शन करना. वो हम उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे. और वर्तमान में कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? क्षमता. क्षमता का प्रदर्शन करना वर्तमान में, उसके साथ यानी कि हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे. तीसरा है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि योग्यता. वर्तमान में अगर हम अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं तो इस बात के लिए भी हम बेसिकली क्या यूज करेंगे बाबू? प्रेजेंट एबिलिटी में, यानी कि योग्यता के केस में भी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा. एंड परमिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जिसे बहुत सारे लोग परमिशन के केसेस में मे का यूज करते हैं. याद रखिएगा कैन का भी यूज परमिशन के केस में होता है, लेकिन इनफॉर्मल परमिशन में, जैसे यार, सखा, संबंधी, दोस्त, भाई, चारा इत्यादि लोगों के साथ हम क्या करते हैं? इनफॉर्मल केसेस में परमिशन के साथ, यानी कि प्रेजेंट में, याद रखिएगा प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे बेटा? कैन का यूज करेंगे. आई हैव जस्ट गिवन शब्द एग्जांपल, यू कैन जस्ट सी आई कैन सिंग. ये क्या क्वालिफाई कर रहा है भाई? एबिलिटी को क्वालिफाई कर रहा है. ऐसे ही आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो. जैसे I can sing, he can beat you, and she can drive a car. And the very important to know about the question mark. Okay, this is the interrogative, and in interrogative also we can use in a case of permission. क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? कैन का यूज कर सकते हैं. किसके साथ भाई? सब्जेक्ट के साथ. क्लियर होगी बातें समझने में. लेकिन कैसा सब्जेक्ट? काम किस चीज का होना चाहिए वहां पे? सेंटेंस फॉर्मेशन किस में होगा? तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट में होगा और इनफॉर्मल होगा. तभी हम इंट्रोगेटिव में, यानी कि परमिशन के केसेस में कैन का यूज कर सकते हैं. यहां तक कोई समझने में दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई. नाउ अब हम लोग आते हैं कुड की ओर. कहां पे आते हैं बेटा? कुड. यहां पे अभी हम लोगों ने जितना देखा, इसी का ठीक अपोजिट जाकर के यहां पे हम लोगों को सीधा कहां चला जाना है? पास्ट में चला जाना है. कहां चला जाना है बेटा? पास्ट में चला जाना है. तो कुड का हिंदी क्या होता है? शका था. ठीक है, शका या फिर शकता था. क्या होगा बाबू? शकता था. क्लियर होगी बातें. पहले हम लोगों ने क्या देखा था? प्रेजेंट पावर देखा था. ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? पास्ट में जाकर के पावर बतलाना. वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का, कुड का यूज करेंगे कि मैं किसी काम को कर सकता था, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे मैं कह रहा हूं कि व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड आई कुड डांस वेरी फनी. बात समझ में आया कि मैं एकदम फनी अंदाज में डांस कर सकता था. कब? जब मैं बचपन में था तब. मतलब मेरे पावर का, मेरी एबिलिटी का, मतलब किसी के भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एबिलिटी का, पावर का, या फिर आपका कैपेसिटी का, इन सारी चीजों का यूज या फिर हम उसका प्रदर्शन पास्ट में जाकर के कर रहे हो तो उस जगह पे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा? कुड का यूज करेंगे. वैसे ही पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी, पास्ट परमिशन. पास्ट परमिशन ध्यान रखिएगा. इनफॉर्मल केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ठीक है, कौन सा केस? इनफॉर्मल केसेस में. नाउ मूव टू द एग्जांपल आल्सो.
ज़्यादा जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दी गई है, और आप इसको भी उसी तरीके से सिर्फ क्या करना है इसको, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑपोजिट। जैसे आई कुड प्ले, शी कुड लिफ्ट 100 kg। पहली बात क्या था, मैं खेल सकता था, मतलब अभी नहीं खेल सकता, समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, शी कुड लिफ्ट, वो उठा सकती थी कितना केजी, 100 kg, लेकिन अभी क्या होगी बेचारी, बड़ी होगी, अब बड़ी होने के बाद थोड़ी उठा सकती है 100 kg, बातें समझ रहे हो। उसके बाद ही कुड पास, पढ़ेगा था ना, वो आदमी पढ़ता ना तो पास कर सकता था, दैट वाज इन अ पास्ट। बात समझ में आ रही है, क्लियर होगी। तो वो पास कर सकता था कब, जब वो हरी कड़ी मेहनत करता तब, लेकिन उसने किया ही नहीं, so that is why he just his fail. Is that clear? Okay, now could you please, नहीं, could you open the door, क्या तुम दरवाजा खोल सकते थे, हाँ कि ना। Is that clear? तो अगर हम क्वेश्चन मार्क के बता रहे हो, ऐसा परमिशन के केसेस में पूछ रहे हो, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, could का। फाइनली हम लोगों को क्या समझ में आया बेटा, can का यूज प्रेजेंट पावर, प्रेजेंट कैपेसिटी, प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट परमिशन के साथ किया जाता है। और दूसरा हमारा जो कुड है उसमें भी सेम प्रोसेस होंगे, लेकिन प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट परमिशन और पास्ट पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के ध्यान रखिएगा, ठीक है। पास्ट पावर, ये 4 जगहों पे कैन कुड का यूज किया जाता है। तो फाइनली होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कैन और कुड का यूज कहाँ किया जाता है। ऐसे ही नए वीडियो और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए, एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट वुड बी द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नए हर्षोल्लास के साथ, तब तक बने रहिए और देखते रहिए डायमंड इंग्लिश स्कूल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।